अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भगवान राम का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जहां पर हमारे दर्शक दुग्धाभिषेक किया जा रहा है भगवान राम का। और उसके बाद जो पोशाक खास तौर पर तैयार की गई है आज के लिए, आज के अवसर के लिए, रामनवमी के लिए, स्नान के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ वो पोशाक भगवान राम को पहनाई जाएगी। बता दें कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर दर्शन करने के लिए 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं सिर्फ आज एक दिन में। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसका जो भी साक्षी बन रहा है उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा है कि भगवान राम के दर्शन हुए और भगवान राम 1 साल पहले टेंट से इस भव्य भवन में विराजित हुए। ये देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीवन सफल हो गया है। और आप तस्वीर देखिए कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान राम की अर्चना करने के लिए, आराधना, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और वहीं तस्वीर देखिए आप कि कैसे दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद पूरा श्रृंगार भगवान राम का होगा और आरती उसके बाद होगी 12 बजे करीब। बिल्कुल। और देखिए इन तस्वीर को देखने के लिए ही भारी तादाद में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो आज अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं, राम नगरी पहुंचे हुए हैं। और ये लाइव तस्वीरें देखिए, जो भक्त राम भक्त नहीं पहुंच पाए अयोध्या वो अपने घर में बैठकर राम लला के दर्शन कर सकते हैं। ये दुग्धाभिषेक इस वक्त हो रहा है और 12 बजे का देखिए वो समय होगा जब सूर्य का तिलक भी राम लला के ललाट पर होगा और वो भी अद्भुत क्षण उस वक्त निकलकर सामने आएगा। 12 बजे से 12:04 का समय होगा जब सूर्य की किरण जो है वो रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी और राम के जो मस्तिष्क है उस पर तिलक होगा सूर्य की किरण से। और उस वक्त की तस्वीर देखने के लिए भी जो राम भक्त हैं वो आतुर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं ये सीधे राम मंदिर से सामने आ रही है। रामलला का यहाँ पर देखिए दुग्धाभिषेक हो रहा है। इसके बाद क्योंकि आज विधि विधान के तहत रामलला का जो श्रृंगार है वो होगा, जो अलग तरीके से पोशाक बनाई गई है आज राम उत्सव को लेकर, वो पोशाक भी रामलला को पहनाई जाएगी। तो ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं ये बालक राम गोपाल की तस्वीर, माफी चाहूंगी, ये जो बालक राम है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए उनका जो दुग्धाभिषेक हो रहा है ये तस्वीर हम सीधे आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। राम नगरी अयोध्या की तस्वीर है। और आपको बता दें कि भारी तादाद में जो राम भक्त हैं वो अयोध्या नगरी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दुल्हन की तरह पूरा अयोध्या नगरी जो है उसे सजाया गया है, क्योंकि राम भक्त अलग अलग देश के हिस्सों से पहुंचे हैं अयोध्या नगरी और वहां पर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही है। और आज के दिन हर कोई ये चाहता है कि रामलला के दर्शन कर ले, क्योंकि आज के दिन रामलला के दर्शन करना जो है वो सौभाग्य माना जाता है। और यही वजह है कि देखिए भक्तों की यहाँ पर तादाद देखने को मिल रही है। और राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में ही अद्भुत तस्वीर सामने आ रही है। आप बताइए क्या देख पा रहे हैं वहां से आप? बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहता हूं, चूंकि मैं स्वयं अयोध्या में मौजूद हूं और इस समय भगवान रामलला का जिस तरह से आज सरयू माँ के जल से उनको स्नान कराया जा रहा है। स्नान के बाद जो विधि विधान से जो भी चरणामृत, जो भी पंचगव्य जो उनको अर्पित करना है वह बारी बारी से वहाँ पे जो पुजारी हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, वो उनको स्नान कराएंगे। और आज भगवान के स्नान के बाद जो दिव्य वस्त्र पहनाया जाएगा, जिस तरह से उनका श्रृंगार किया जाएगा, जिस तरह से उनके सोने का हार और कानों में सोने के कुंडल, मस्तिष्क पे मड़ियों की जो ललाट है वह आपको देखने को मिलेगी। और जब भगवान का जब पूरी तरह से जब उनके स्नान के बाद उनका जब वस्त्र पहनाने के बाद जब उनका श्रृंगार हो जाएगा, उसके बाद ठीक 12 बजे सूर्यवंशी रामलला जो आज जन्म लेने जा रहे हैं भगवान राम का, खुद सूर्यदेव अपने किरणों से उनके मस्तिष्क पे तिलक करेंगे। वह अद्भुत नज़ारा आप लोग देखेंगे, लाइव देखेंगे। और इस तरह का नज़ारा आपको इसके अतिरिक्त कहीं नहीं दिखाई देगा। ये सर्वश्रेष्ठ कला का एक मंदिर जिन लोगों ने बनाया है, ये उनका एक सर्वश्रेष्ठ उनका एक क्वालिटी आप देख सकते हैं, उनका गुण देख सकते हैं। उन्होंने जो यह चीज़ें लाई है कि सूर्यदेव 12 बजे उनके मस्तिष्क पर आएंगे अपने किरणों के माध्यम से। यह बहुत ही दिव्य, भव्य और सुंदर होगा। हमारे साथ महाराज जी हैं, इनसे भी जाने। महाराज जी, इस समय प्रभु को स्नान कराया जा रहा है और स्नान के बाद उनको वस्त्र पहनाया जाएगा। पूरे विधि विधान में क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं उसके बारे में आप बताइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः।
जब भगवान का जन्म महोत्सव होता है तो हम लोग रामनवमी के दिन पहले भगवान को जगाते हैं। जगाने के बाद उसके बाद हम लोग स्नान कराते हैं जल के बाद दूध से, दही से, उसके बाद उनके फिर वस्त्र बदलाए जाते हैं, उसके बाद फिर फूल मालाओं से उनको सजावट होती है, उसके बाद मुकुट का श्रृंगार होता है, उनको सजावट के बाद उनकी आरती होती, स्तुति होती है, भजन होता है, उसके बाद प्रसाद का भोग लगता है, भोग लगने के बाद सभी भक्तों को दिया जाता है। ये रामनवमी में होता है। और भगवान 12 बजे, जिस तरह भगवान श्री राम में 12 बजे दिन में प्रभु राम जी का मतलब प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी तरह कृष्णावतार में भी भगवान रात्रि को 12 बजे उनका जन्म होता है। ये संस्कृति सनातन धर्म का आदिकाल से, मगर बड़ी विशेषता ये है कि सूर्य के देखने के लिए किरणों से पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। वापस लौटेंगे आपके पास राघवेंद्र, आप लोगों से भी बात करिए और साधु संतों से भी बात कीजिएगा, लेकिन कोलकाता लिए चलते हैं आपको, जहां रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम हर बार देखते हैं कि शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से जो तस्वीर निकल कर आई शोभा यात्रा के दौरान, उस पर साधु संतों में, सनातन धर्म से जुड़े लोगों में नाराजगी रही, क्योंकि पथराव किया गया शोभा यात्रा पर। लेकिन अभी तैयारी पूरी है। कई बीजेपी नेता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका यह साफ तौर पर कहना था कि अगर परमिशन प्रशासन नहीं देता है, दबाने डराने की कोशिश करता है और किसी तरह की कोई भी हिंसा होती है, तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालने के लिए लगातार निवेदन कर रहे थे, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे थे। बता दें कि इसीलिए मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने भी साफ कहा है कि शोभा यात्रा जिस जगह से निकलती है, जिस जगह तक जाती है, जितनी लंबी शोभा यात्रा होती है, वो पूरी यात्रा तय की जाएगी। साथ ही सुरक्षा पुलिस को ही करनी होगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रशासन जो परमिशन नहीं दे रहा था शोभा यात्रा के लिए, अब शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए, उनका बार बार यही कहना था कि शोभा यात्रा भगवान राम के जन्म के अवसर पर शोभा यात्रा हम निकालना चाहते हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासन व्यवस्था बनाए, व्यवस्थाओं को देखे, लेकिन प्रशासन या सरकार की ओर से उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो उसके बाद, कोर्ट में जाने के बाद परमिशन मिली है और आप देख रहे हैं धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि नंदीग्राम में एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वहां पर भी लोग कलश यात्रा, शोभा यात्रा के जरिए भगवान राम की आराधना कर रहे हैं, भगवान राम को याद कर रहे हैं, उनका जन्म मना रहे हैं। और केवल यही नहीं, देश भर के मंदिरों में, घरों में भी दोपहर 12 बजे आज भगवान राम का जन्म मनाया जाएगा। रामनवमी का अवसर है। 9 दिन के लंबे उपवास के बाद अब आज रामनवमी के अवसर पर एक तरफ भगवान राम की आराधना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर कन्या पूजन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कन्या पूजन करते, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कोलकाता की तस्वीर, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके नेतृत्व में शोभा यात्रा, सुरक्षा के बीच। सुरक्षा इसलिए क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस प्रशासन को ही सुरक्षा देनी होगी शोभा यात्रा में। एकदम रास्ते के ऊपर है। रामनवमी को मनाया जा रहा है जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा गर्व का बात है, पूरा देश में राम छा गए हैं। पश्चिम बंगाल में घर घर में भी राम छा गए हैं। परमिशन का जरूरत नहीं होता है, ये हम लोग का धर्म का है। अगर दुर्गा पूजा में कोई विसर्जन के लिए अगर ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ परमिशन मांगता है, बाकी जगह में नहीं होता है। धर्म का बात है, यहाँ पे किसी को कोर्ट से हम लोग कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस से परमिशन नहीं देंगे। पुलिस अभी कैडर हो गया है, पुलिस अभी पुलिस नहीं है। तो देखिए, लॉकेट चैटर्जी को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त बाइक रैली निकालते हुए भी नजर आ रही हैं। और क्योंकि